अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जुल्फ़िकार भाई, आपको कुछ अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं जब तक बच्चे लोग आ रहे हैं। कुछ ड्यू डेट समझ गया ना बेटा? हेलो। जुल्फ़िकार, हेलो। ये चला गया हूँ, शायद वाईफाई का कुछ इशू आ रहा है सामने की तरफ से। नेट थोड़ा सा वीक हो गया था, इसके लिए अच्छा अच्छा, हाँ लीव मैं हो गया। समझ गया, हाँ समझ गया। आपको कुछ डाउट पूछना है बेटा? ये मेरे को कितना पूछना था। आप हाँ बोले थे ना ड्यू डेट में डेज भी हम्म, आ सकते हैं, मंथ भी आ सकते हैं। हाँ तो अगर डेज में आया तो मैक्स हम्म, टू मैक्स 3 मंथ का ही आएगा ना, हाँ हाँ सब्ट्रैक्ट करने का। बराबर, या उससे टेंशन भी नहीं ज़्यादा लेना। हो सकता है। नहीं नहीं, उसमें आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। बाकी जो टेक्स्ट बुक में मैंने जो जो आपको बोला था कि ये यहाँ से आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, किए आप लोग ने? वो लोग सबका आंसर मिला ना आपको? फेसबुक में से कि वो रिलायबल में से? हाँ रिलायबल में से, हाँ वही। हाँ, रिलायबल में से तो मैं कर दिया, वो सब कल अच्छा आपको अच्छा, भेजा था मैंने। चलेगा ओके। पेपर पैटर्न मैंने देखा, आपने मुझे जो भेजा था। तो हाँ पेपर पैटर्न के हिसाब से पहले अपनी ना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, बाद में ऑप्शन वाला पढ़ेंगे, है ना? सही रहेगा हाँ। ना? अच्छा। वैसे तो मैंने हाँ रेगुलर लेक्चर में चलेगा। डिसोल्यूशन वगैरह पढ़ा दिया है, लेकिन डिसोल्यूशन अभी हमारे इस चैप्टर के सामने आ रहा है, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज के हम्म। अपोजिट में ये है ना, डिसोल्यूशन है, मैंने देखा था। वो देखे ना आप लोग ने, 5 मार्क्स का परफॉर्म हुआ भी है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। हाँ हाँ, पेपर बिल पैटर्न वगैरह देखे उसमें ना? था वो परफॉर्मेंस हाँ में, हाँ पेपर पैटर्न में था। चलो, मैं आपको पेपर पैटर्न पाँच और मार्क्स अच्छे का। से समझा दूंगा, उसका एक अलग से लेक्चर ही रहता है। वो कब मजा आता है मालूम है क्या? हाँ। जब अपने को पूरा चैप्टर आता हो तो बात करने मजा आएगा कि हाँ ये इसके सामने तो ये करेंगे, ये देखेंगे, इसमें ऐसा आया हम्म। तो इसकी ये सामने वाला करेंगे। तब मजा आता है बात करने के लिए। तो सबसे पहला तो मैं आपको ना स्क्रीन शेयर करता हूँ, और हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले क्विक रिवीजन लेते हैं सबसे पहला, है ना? तो मुझे बताओ बेटा, आप लोग ने जर्नल एंट्री याद कर लिया? केस 1 का मतलब क्या होता है? बिल रिटेन विद द ड्रॉवर, केस बराबर है वन ना? और केस टू। हाँ। हाँ। क्रेडिट ट्रांजेक्शन का एंट्री बोलो, दोनों भी एक साथ बच्चा लोग। ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना? वेरी गुड। बिल ड्रॉन का एंट्री बोलो, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी बिल अकाउंट। रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट। केस 1 में तो बिल कहीं जाता नहीं है, बैंक में तो नहीं जाता है, ड्रॉवर के पास ही होता है, इसीलिए मैंने इसका नाम दिया बिल हाँ। रिटेन विद द ड्रॉवर। फिर हम लोग क्या करते हैं? ड्यू डेट के दिन जाते हैं, बिल देते हैं, पैसे ले लेते हैं। तो पैसा आया, बिल गया, तो एंट्री क्या लिखेंगे? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, कैशबैक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बराबर है ना? ड्रॉवी का बुक का तो टेंशन ही नहीं आया हम लोग को, तंगड़ी ऊपर मुंडी नीचे विद अपोजिट वर्ड्स। तो यहाँ पे आ जाएगा सेल का हाँ। परचेज हो जाएगा, ड्रॉवी का ड्रॉवर हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। फिर इसका क्या हो जाएगा? ड्रॉवर टू बिल्स पेबल। इसका क्या हो जाएगा? बिल्स पेबल टू बिल्स टू कैश और बैंक। सही है बेटा? केस 2 में आते हैं। केस 2 में क्या था? बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक में पहला एंट्री बोलो क्या है? वही क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा। एंट्री क्या लिखेंगे हम लोग? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। फिर बिल ड्रॉ होगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। उसके बाद हमारा बिल कहाँ जाएगा? बैंक में जाएगा।
तो बताओ बैंक का एंट्री क्या है? मैं सुन रहा हूँ बेटा, वेट कर रहा हूँ मैं। वेरी गुड, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, क्योंकि बिल चला गया, ठीक है ना। फिर ड्यू डेट के दिन तो नो एंट्री आएगा, क्योंकि हमें पैसे मिल गए, हम ड्रॉवर अगर है तो। ड्रॉवी की बुक में क्या होगा? परचेज टू ड्रॉवर, ड्रॉवर टू बिल्स पेएबल। जब हम लोग बैंक में आके डिस्काउंट करेंगे तो ड्रॉवी की बुक में क्या रहेगा? नो एंट्री। जब बिल का पैसा लेने आएगा तो वो पैसा दे देगा बिल ले लेंगे, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। ठीक है। सुनिए, ये तो अभी तक तो ये हम लोग ने 2 केस किए, दोनों केस के ऊपर एक एक ऐसी बेसिक लेवल का सम किया है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, केस 3 भी पढ़ाऊंगा। सुनिए, जुल्फिकार के पास पैसे नहीं है, तो उसने पहले क्या किया था? बिल उठाया था और बैंक में लोन। आके डिस्काउंट किया था। अच्छा। डिस्काउंट करके उसको पैसे मिल गए थे, लेकिन उसमें उसका कुछ 500 का एक्सपेंसेस लॉसेस हो गया था डिस्काउंट के नाम पे, लॉस हो गया। है ना, ऐसा कुछ हुआ था ना। हम्म। अभी समझ जाइए, अपना दुकान में कौन बैठा हुआ है? जुल्फिकार। उसने ड्रॉवर खोला, तो ड्रॉवर में क्या होना चाहिए? थोड़े बहुत तो पैसे होना चाहिए वर्किंग कैपिटल के तौर पे, बिजनेस के तौर चलाने के तक के लिए, कि भाई कुछ किसी चीज़ का पेमेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट है, रॉ मटेरियल खरीदे उसका पेमेंट है, क्रेडिटर है उसको पैसे देने हैं, बहुत सारी चीज़ों के पैसे देने पड़ते हैं, डे टू डे के एक्सपेंसेस है वो देने चाहिए। उसने ड्रॉवर खेला तो ड्रॉवर में ना, ड्रॉवर कौन सा ड्रॉवर मालूम है ना? टेबल का, फर्नीचर वाला ड्रॉवर खोला जहाँ पे वो पैसे रखता है, तो वहां पे पैसे थे हाँ। ही नहीं, पैसे के बदले क्या थे? बिल ही बिल थे। अब बताओ, सामने अगर क्रेडिटर आया बोला मेरे को मेरे पैसे दो, तो क्या करेंगे हम लोग? पैसे देने पड़ेंगे ना। और अगर हाँ। हमारे जुल्फिकार के पास पैसे नहीं है, वो क्या बोलते हैं? देखो ना, ये मेरे पास बिल है, आप एक काम करो, बिल मैं आपके नाम के कर देता हूँ, या आप बिल ले लो, आपको 15 दिन 1 महीने बाद पैसे पूरे पूरे मिल जाएंगे मिल जितने भी है, जाएंगे। ठीक है। तो अगर ड्रॉवर मान जाता है बिल देने के लिए और सामने वाला भी लेने के लिए तैयार है, तो हम लोग क्या कर देंगे? बिल उसको दे देंगे। दे इसको हम देंगे। लोग क्या बोलते हैं पता है क्या? बिल एंडोर्स टू द थर्ड पार्टी। क्या बोलते हैं? बिल एनरोल्स टू द थर्ड हाँ, पार्टी। जब बिल हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं ना, उसको एंडोर्स करना बोलते हैं, मतलब किसी के नाम पे कर दिया हम लोग ने बिल। तो इसमें भी वही होगा, सबसे पहले क्या होगा? गुड सोल्ड। चलो एंट्री बोलो। नाजनीन की आवाज नहीं आ रही, नाजनीन एंट्री बोलो। ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू नहीं सेल्स ड्रॉवी अकाउंट। अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। वेरी गुड। अच्छा, आप सब लोग हेडफोन यूज कर रहे हैं ना? हाँ हाँ। हाँ हाँ, क्यों मेरी आवाज भी फिर आपके डायरेक्ट कान में आएंगे, आपकी आवाज भी डायरेक्ट जो बोलेंगे, तो आपका वो सराउंडिंग वो जो है ना, हवा का वो सब ब्रेक करके फिर हाँ। वो हेडफोन पे जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद क्या आएगा? बिल ड्रॉ होगा। बिल ड्रॉ की एंट्री बोलो। बिल रिसीवेबल अकाउंट और डेबिट टू। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। वेरी गुड, इतना तो तुम लोग को याद हो गया। देखो कोई भी केस रहने दो, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा, बिल ड्रॉ होगा, उसके बाद कुछ हो सकता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? बिल एंडोर्स टू द थर्ड पार्टी। सुनिए ना, बिल आया क्या गया? गया। गया, तो टू बिल रिसीवेबल, क्योंकि बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे, रियल अकाउंट बोलते हैं ना, क्रेडिट वॉज गोड आउट, वॉज गोड आउट क्रेडिट, बराबर ना, तो बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे। अच्छा, रिसीव कौन कर रहा है यहाँ पे? देखो होता क्या मालूम है क्या? मैंने बिल एंडोर्स किया तो मैं कौन कहलाऊंगा? एंडोर्सर। मैं कौन हो जाऊंगा? एंडोर्सर। और मैंने जिसको बिल दिया ना, वो कौन हो जाएगा? एंडोर्सी। वो कौन हो जाएगा? मुझे बताओ यहाँ पे रिसीवर कौन है? रिसीवर मतलब बिल रिसीव किसने किया? एंडोर्सी ने। और वो पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट क्या बोलते हैं? डेबिट द रिसीवर। तो एंट्री क्या बनेगी मालूम है? एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। समझ में आया? डेबिट द रिसीवर। तो हम लोग ने क्या कर दिया? एंडोर्सी इज द रिसीवर है, तो हम लोग ने इसको डेबिट कर दिया, तो एंडोर्सी अकाउंट डेबिट हो गया। और टू क्या हो गया? बिल चला गया, तो टू बिल रिसीवेबल। अब बताओ हुआ क्या है मालूम है क्या? इसका दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं हम लोग। हाँ, जुल्फिकार को बर्थडे पार्टी में जाना है। समवन जो क्या बोलते हैं, कोई फ्रेंड है, समवन स्पेशल बोलने जा रहा था मैं एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी खास फ्रेंड का जो है वो बर्थडे है, और हमारे जुल्फिकार भाई के पास पैसे नहीं है, तो जुल्फिकार भाई को बर्थडे में जाना भी है, और खाली हाथ तो जा नहीं सकते, बात बराबर है ना। अभी स्पेशल के उसमें जा रहे हैं अपन, तो खाली हाथ खाली केक खा के और खाना वाना खा के आ जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। तो जुल्फिकार भाई क्या करते मालूम है क्या? लिफाफा तो लेके जाते, लिफाफे के अंदर है ना पैसे के बदले क्या रख देते? बिल। अच्छा, एंडोर्स करने का एक तरीका भी होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, बिल के पीछे ना
लिख के साइन कर देते हम लोग तो वो एंडोर्स हो जाता है। हाँ, उसका टेंशन नहीं, वो अपने को एग्जाम में नहीं आता है, फिर भी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। उसने क्या किया, ऐसा एंडोर्स करके लिफाफे में रख दिया और वो लिफाफा दे दिया। अब किसको क्या मालूम अंदर पैसे है क्या, बिल है क्या, क्या है, तो बाद में मालूम पड़ेगा ना। लेकिन हमारे जुल्फिकार भाई की इज्जत बच गई ना भाई, उन्होंने गिफ्ट भी दिया और जो है वो अच्छे से पार्टी भी अटेंड कर लिया और टेंशन भी नहीं, खास फ्रेंड भी है ना जुल्फिकार भाई, सही है ना? हाँ मुझे बताओ अब वो बिल किसके नाम का हो गया? अब ओनर ऑफ द बिल कौन है? बर्थडे पार्टी, जिसका बर्थडे था वो। हाँ, जिसकी बर्थडे पार्टी में आप गए थे। एंडोर्सी। हाँ, एंडोर्सी, हाँ बराबर है उसके ना? नाम पे। अब क्या हो गया मालूम है क्या, जुल्फिकार यहाँ से पिक्चर से बाहर हो जाएगा, बराबर ना? क्योंकि जुल्फिकार ने तो बिल अभी दे दिया। बैंक और उसका ट्रांजेक्शन नहीं, होगा। अब बैंक भी नहीं है बेटा यहाँ पे, अब बैंक भी नहीं है। क्या हो गया मालूम है क्या, फिर एंडोर्सी ओनर बन गया बिल का। एंडोर्सी जाएगा किसके घर पे? हाँ, हाँ ड्रॉवी के घर पे, और वो जाके पैसे ले लेगा। जिसके नाम पे बिल बना था। हाँ, जिसके नाम पे बिल अपन ने दे दिया। हम्म, अच्छा, ये बिल कितनी बार बना भी था, कौन हाँ। किसको भी एंडोर्स कर सकते हैं? हाँ क्या, मैंने हाँ तुमको एंडोर्स किया, तुमने आगे एंडोर्स किया, उसने आगे एंडोर्स किया। आप लोग जब अगर सीए की पढ़ाई करेंगे तो उसमें बहुत हाई लेवल पे ये अपना सीएच वगैरह में आता है ये सब क्वेश्चन, जिसका एक अलग से एक लॉ भी है वगैरह वगैरह, उसमें हम लोग नहीं आते डिटेल में। देखो डी में क्या बोलता है, फॉर बिल ऑनर्ड, बिल ऑनर्ड होगा तो हमारे उसमें नो एंट्री आएंगे, क्योंकि हम लोग तो यहीं से पिक्चर से बाहर हो गए, हमने तो बिल ही दे दिया किसी और को। अब उसका टेंशन है पैसे लेने का, कौन सी तारीख पे जाना है, कहाँ जाना है, ठीक है ना? अब ड्रॉवी की बुक में पहला क्या होगा, परचेज होगा। परचेज का एंट्री क्या है बच्चा लोग, परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। यहाँ पे क्या आएगा, फॉर बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड में ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। जब जुल्फिकार बिल को एंडोर्स कर रहा था तो ड्रॉवी अपने घर पे क्या कर रहा है, सो रहा है ना। ड्रॉवी को तो मालूम ही नहीं बिल के साथ क्या हो रहा है। जैसे कि बैंक में हम लोग गए थे तो ड्रॉवी की बुक में नो एंट्री था, वैसे हम लोग बर्थडे पार्टी में बिल देने के लिए गए, उसको क्या मालूम हम कहाँ घूम रहे बिल लेके, बिल के साथ क्या करेंगे क्या हुआ। उसको तो कब खबर पड़ेगी, जब ड्यू डेट आएगा, जब उसके पास आएगा बिल हाँ तो पता चलेगा अरे कहाँ, अच्छा आपके पे पास करने खाने के के लिए। और ड्रॉवी का काम क्या है, बिल ले लेना पैसा दे देना, पैसे तो देने बिल्स का, पेबल ले हाँ लेगा और पैसे पैसा दे देगा। मुझे देने बताओ का। ड्रॉवी की बुक में कुछ भी चेंजेस आया क्या? हाँ नहीं। केस 1 ये में भी आया ड्रॉवी का बुक सेम था, केस 2 में भी नहीं बुक सेम था, केस 3 में भी ड्रॉवी का बुक सेम है। सेम था। समझ में आया ना? चलो इंडोर्स का एक बार हम्म, एंट्री बोलो मेरे को, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, बाकी सब तो सेम ही है। एंडोर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब एक काम रिसीवेबल करेंगे, अकाउंट। क्योंकि रिसीवेबल। मैंने केस 3 आपको समझा दिया, इसका स्क्रीनशॉट निकालो आप लोग। अच्छा, एक्चुअली में कल ऐसा था ना कि जुल्फिकार, हाँ भाई, आवाज आ रही है, आवाज आ बोलो रही है ना। ना, आवाज हाँ आ रही है हाँ, ना? आ रही है ना, बोलो। हम्म। नावेद नावेद भाई को पहचानते ना? हाँ, शादी हो रही है उनकी। हाँ हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो क्या बात है क्या बात है। तो पता कल, है। हाँ तो कल मेहमान वगैरह आए थे तो हाँ अपना, आप वो बांद्रा वाले मामू को पहचानते हैं ना, जाहिद मामू है, पप्पू मामू है, हाँ, पहचानते हाँ हैं। हाँ वो लोग आए थे। फिर हाँ वो हाँ हमारे चाची लोग वगैरह भी आए थे, वो चाची यहाँ बाजू में रहते थे, अभी उल्लू में शिफ्ट हो गए वो लोग, वो सब लोग आए थे। तो वो सब लड़की वाले के वहाँ डेट वगैरह लेने के लिए गए थे हम लोग कल, तो वहाँ से अच्छा, आने में काफ़ी अच्छी लेट बात हो है। गया। फिर मेहमान लोग भी कल 11 बजे गए यहाँ से, उन लोग का भी फिर खाने वाना का सब इंतजाम वगैरह किए थे, तो उन लोग भी खाना वगैरह खा के आराम से गए। तो काफ़ी लेट हो गया मेरे को, कल मैं लेक्चर नहीं ले पाया। और ऐसा है कि आज भी लेक्चर लेने का था, और कल से हम लोग ने क्लासेस जहाँ है मेरा सामने घर में, उसका हम लोग ने कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया हुआ, प्लास्टर वगैरह कर रहे हैं और पूरा रूम तोड़ के वापस नया बना रहे था। तो ऐसा 2 दिन मेरे निकल गए, तो मैं बोला गैप नहीं देंगे अपन इंशाल्लाह, कैसा भी टाइम निकाल के। अगर 10 बजे के बाद भी फ्री हो जाऊंगा तो मैं 10 बजे भी लेक्चर लूंगा, लेकिन अपन पढ़ाई हाँ, करेंगे, अपने पास हम टाइम लोग को भी कम है फिर ये चलेगा, हम लोग को भी टाइम है है फिर। ना? सही है ना? कभी। नाजनीन, हाँ, नाजनीन को कोई चलेगा। प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ हाँ नहीं होगी नहीं फ्री। नहीं कोई हाँ। प्रॉब्लम। अच्छा, दोनों सेकंड फ्लोर पे रहते हैं कि एक सेकंड एक थर्ड फ्लोर? नाज़नीन सेकंड पे रहती है, मैं फर्स्ट पे नहीं रहता हूँ। अच्छा सेकंड अच्छा पे रहती हूँ, वो फर्स्ट पे रहता है। अच्छा अच्छा, नहीं मैं आके गया हूँ बहुत बार, लेकिन मुझे याद नहीं है कि कौन ऊपर रहता है कौन नीचे रहता है। हाँ। हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल दिया ना, तो पता चल गया ना मैं क्यों हाँ इतना हाँ। बिजी था हाँ 2 दिन। तो आज फिर कैसा भी लाइक क्यों, आज वो वर्कर परसों लोग मेरे गए को ही अभी। मम्मी बोल रहे थे नवेद हाँ। भाई की शादी होने वाली है, ऐसा कुछ। हम्म। मेरे को लगा उसके लिए बिजी होगी शायद। हाँ नहीं नहीं, एकदम सही है। वो क्या है, वो तारीख वगैरह लेने के लिए क्या है, सबको लेके जाना पड़ता बड़े लोगों को, है ना? वो एक प्रोसीजर रहता है कि सब बैठ के बात करते हैं कि भाई ये तारीख को ये होगा, ये तारीख को ये होगा, ये टाइम पे ऐसा होगा वगैरह वगैरह, वो हाँ रहता है वो। चलो, तो मेरी तरफ से घर में भी बोल देना। वैसे तो मैंने मामू को फ़ोन करके बोला हूँ, लेकिन
इतना डिटेल में नहीं बताया हूँ कि तारीख वगैरह लेने गए करके। लेने के एक दिन पहले फ़ोन किया था मैंने उनको, मामू वगैरह को। तो वापस इंशाल्लाह आज टाइम निकाल के फ़ोन की बात करता हूँ इंशाल्लाह, है ना। चलिए अभी ये सम मैं करता हूँ सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 चलेगा हमारा। ऑन 27 अप्रैल 2008 अनीता सोल्ड गुड्स टू बबीता। अनीता ने किसको गुड्स सोल्ड किया? बबीता को। तो बबीता। आगे चल कर के अनीता कौन बन जाएंगी? ड्रॉवर, है ना। अनीता तो ड्रॉवर बनेंगी ना, सोल्ड किया उसने। और बबीता कौन बनने वाली? ड्रॉवी। 10,000 का क्या है हमारे पास? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ओके, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और आगे देखते हैं क्या बोला। ऑन 28 अप्रैल 2008 अनीता ड्रॉज अ बिल ऑन बबीता। तो मैं यही तो बोल रहा था ना, अनीता देखो ड्रॉवर बन गई। इसके ऊपर बिल ड्रॉ किया बबीता के ऊपर, तो बबीता कौन बन गया? ड्रॉवी। कितने महीने पीरियड है? 2 मंथ। और डेट भी है 2 मंथ भी है, तो हमें ड्यू डेट कैलकुलेट करके लिखना है। देखो अप्रैल के बाद क्या आएगा? मई जून, ठीक है ना। तो जून का महीना है, ऊपर से अपने को 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो 27 में 3 मिला हो ना, 30 हो गए। तो 30 जून हमारा क्या हो जाएगा? ड्यू डेट हो जाएगा। समझ में आने के बाद मैं ओरली बता रहा हूँ, अदरवाइज अपन वर्किंग बना के सॉल्व करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। उसके बाद आगे बोला हम लोगों को अनीता ने क्या किया, आगे देखते हैं हम। ऑन 29 अप्रैल 2008 अनीता एंडोर्स अ बिल टू सुनीता। अनीता ने बिल किसको एंडोर्स कर दिया? सुनीता को। तो हम लोग क्या करेंगे उनके, सुनीता को बाद में अंडरलाइन करके लिख देंगे। सुनीता कौन है? एंडोर्सी है। सुनीता कौन है? एंडोर्सी। ऑन द ड्यू डेट बबीता हॉनर द बिल। आ जाइए प्रॉब्लम सॉल्व करें। 5 जर्नल एंट्री कर लेते हैं हम लोग दोनों की बुक में। पहले क्वेश्चन नंबर क्या वो लिख देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 3 ये हो जाएगा इन द बुक्स ऑफ। पहले मैं कर लेता हूँ किसका बुक? अनीता। चलो अनीता, और ब्रैकेट में क्या लिख देता हूँ मैं? ड्रॉवर। ठीक है ना। चलो पहला डेट क्या है बच्चा लोग? 27 अप्रैल 2008। ठीक है, चलो पहला एंट्री क्या आएगा बोलो? बबीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बबीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन भी मैं लिखता हुआ चलता हूँ। फिर कुछ लेक्चर के बाद नरेशन आपको लिखने हैं क्या? बीइंग, जब तक आपको याद हो जाएगा लिखते लिखते। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अमाउंट था मेरे ख्याल से 10,000। 10,000। उसके बाद फिर क्या हुआ है, कौन सी डेट में क्या हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। 28 अप्रैल 2008 को बिल ड्रॉ हुआ है। तो यहाँ पे आएगा 28 अप्रैल 2008। तो बिल ड्रॉ की एंट्री आती है बिल रिसीवेबल। अरे वाह, बुशरा भी आ गई। अकाउंट डेबिट अकाउंट तो थोड़ी देर पहले ही गई थी, लेकिन रिप्लाई लेट की। टू बबीता अकाउंट। ये भी आ जाएगा नरेशन बीइंग बिल ड्रॉन। बीइंग बिल ड्रॉन। एंड एक्सेप्टेड नहीं लिखे तो चलेगा ना? हाँ चलेगा, लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। एंड एक्सेप्टेड भी लिख देता हूँ, क्योंकि वो एक्सेप्ट होने के बाद ही जो है ना बिल बनता है, नहीं तो वो बिल रहता नहीं है। इसका हो जाएगा अमाउंट 10,000। देखो एक बात बोलता हूँ मैं, नरेशन ऐसी चीज है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं लिखेंगे ना तो मार्क्स कटेगा आपका, ठीक है। लेकिन आप लिखेंगे ना तो कोई ध्यान भी नहीं देगा उसके ऊपर कि आपने क्या लिखा हुआ है। वो उसके इसका वैल्यू इतना ही है। जरूरी भी है और नहीं भी है हमारे लिए जरूरी है। हाँ, ये पेपर चेक करते तो हम लोग फोकस कहाँ पे देते पता है क्या? डेट, डेबिट, क्रेडिट और अमाउंट। हाँ, नरेशन तो नहीं लिखा हुआ रहेगा तो हम लोग मार्क्स काट देते हैं, ऐसा होता है। उसके बाद फिर क्या बोला है? ऑन 29 अप्रैल 2000 अनीता ने एंडोर्स कर दिया सुनीता को। तो यहाँ पे एंडोर्स का आएगा ना, 29 अप्रैल 2008 एंडोर्स के लिए एंट्री बनती है एंडोर्सी अकाउंट डेबिट। तो एंडोर्सी कौन है? अकाउंट सुनीता। तो यहाँ आ जाएगा सुनीता, बराबर ना, क्योंकि एंडोर्सी सुनीता है। सुनीता अकाउंट डेबिट टू बिल चला जाएगा ना, बिल रिसीव। ठीक है ना। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग बिल एंडोर्स। पूरा लिख भी सकते हैं, एंडोर्स टू द थर्ड पार्टी या एंडोर्स टू द पार्टी का नाम वगैरह जो भी है। थर्ड पार्टी यहाँ पे कौन हो गया? वैसे तो एंडोर्स ही हो गई।
तो ड्यू डेट से हमारी बुक में एंट्री आएगा क्या? बिल्कुल नहीं। हो गया हम लोग का बुक कंप्लीट। आ जाइए यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, किसका बुक बनाऊंगा? In the books of Babita. बबीता। ड्रॉवी। बबीता, वेरी गुड। ब्रैकेट में लिखूंगा ड्रॉवी। Strawberry. चलो फर्स्ट एंट्री देखते हैं हम लोग। 27 अप्रैल 2008 बोला है। ये हो जाएगा 2008. परचेज। Purchase account debit to टू Anita account. वेरी गुड। ड्रॉवर का नाम आ जाएगा टू अनीता। अकाउंट। नरेशन आ जाएगा बीइंग Being goods purchased on परचेज ऑन क्रेडिट। credit. 10,000 क्या बात है। 10,000 उसके बाद ये यहाँ पे लास्ट आ में जाएगा। टोटल करके नहीं लिखना है ना? हाँ हाँ टोटलिंग करना है। ये उसका भी एक प्रोसीजर। जब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे ना तो जर्नल का ये जो टोटल जो 2 कॉलम है ना, डेबिट क्रेडिट 10 10 10 30, ये नहीं किया रहेगा ना तब जाके वो मार्क्स कटेंगे ना। जब फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे आपको 100 में से 100, तो ये टोटल कास्टिंग नहीं किया रहेंगे, उसको कास्टिंग करना बोलते हैं। अगर ये कास्टिंग नहीं किया रहेगा, टोटलिंग नहीं किया रहेगा तो तब मार्क्स कटेंगे आपके यहाँ। क्या कुछ डाउट रहेगा तो पूछो, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा अनीता अकाउंट Anita's account debit to bill payable account. पेएबल अकाउंट। ये हो जाएगा 10,000। 10,000. ठीक है ना। 10,000. जब बिल एंडोर्स है। करेंगे तो उसका नो एंट्री बराबर है ना, लेकिन इसका ड्यू डेट आ जाएगा। ड्यू डेट देखो अभी कैसा होगा, डेट ऑफ बिल लेना पड़ेगा 28 में 3 मिलाऊं क्योंकि मैंने पहले 27 लिया था, क्योंकि डेट ऑफ बिल लेना पड़ेगा। डेट ऑफ बिल हमारे पास क्या 28 है, तो 29 30 31 नहीं आता ना जून में, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट जुलाई हो जाएगा। सही क्या क्या कैलकुलेट चेक करो। अब इसमें क्या आएगा, बिल्स पेबल ले लेगा वो, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू क्या दे देगा वो, ड्रॉवी कैश और बैंक जैसा भी उसको जमता है दे देगा। कैश और बैंक और यहाँ पे आ जाएगा 10,000 और यहाँ पर आ जाएगा 10,000। चलो क्या डाउट है पूछिए, मैं चाहिए तो यहाँ पे टोटलिंग भी करके रखता हूँ आप लोगों के लिए 30-30। नरेशन भाई से नरेशन नहीं लिखा। चलो नरेशन लिख देता हूँ, बीइंग बिल हॉनर्ड। बीइंग बिल ऑनर। बिल ऑन हॉनर्ड। ठीक है। चलो जब मैं जैसे बोलूँगा वैसे आप इसका स्क्रीनशॉट निकालना, मैं इसका जरा प्रेजेंट कर देता हूँ। ये हो गया ऊपर एक लाइन, नीचे 2 लाइन क्लोज करने के लिए। ठीक है चलो कंप्लीट किया मैंने प्रॉब्लम। अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं और कुछ डाउट है तो पूछिए। वैसे तो सिर्फ एक ही एंट्री चेंज हुआ है एंडोर्स करके, तो हमारे 3 थे। हाँ बाकी पूरा सेम ही था। तो ये प्रैक्टिस करते करते अपने हाँ स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। हाँ अच्छा क्वेश्चन भी निकाल लीजिए पहले, ये क्वेश्चन है। आप लोग ने पूरा पुराना जो भी लेक्चर का था सब कर ली ना कवर बेटा? हाँ चलो अच्छा है, नोटबुक में लिख लिख के पढ़ाई करो, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। आवाज नहीं आ रही। हेलो स्लो चल रहा है। अच्छा नेट स्लो है। स्क्रीनशॉट हो गया इसका? हाँ इसका भी निकाल लीजिए। ठीक है चलो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ गौर से सुनिए। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उस पर ध्यान देना तो आपको आगे का मैं क्या पढ़ा रहा हूँ समझ में आएगा। मैं जो है ना बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है। बोलो मैं कौन हूँ? बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। बड़े बिजनेसमैन के टाइम में कुछ टाइम होता ही नहीं। कभी वो इंडिया में है तो कभी वो सऊदी में है तो कभी दुबई में है तो कभी ईरान में तो कभी इराक में है, बराबर ना। बिजनेस के सिलसिले में उन लोग को यहाँ ट्रैवल करना पड़ता है, मीटिंग्स वगैरह ये वो जो भी उन लोग का है सब देखना पड़ता है लोगों को, प्रॉपर्टी है ये वगैरह वगैरह। तो उसके बाद उन लोग के पास टाइम होता है क्या? नहीं होता है। अब क्या होता है मालूम है, जब भी वो इंडिया आता है अपने ऑफिस के अंदर तो वो क्या करता है, जितने भी बिल पड़े हुए हैं वो क्या कर लेगा, उसके ऊपर साइन कर देगा। ड्रॉवर है क्योंकि उसको बिल ड्रॉ करना है, तो उसने साइन करके रख दिया। उसके जो स्टाफ मेंबर
वो लोग बिल ड्रॉ कर देंगे और ड्रॉवर की जगह पे वो साइन कर देगा, देख लेगा भाई हाँ ये पार्टी का इतना इतना उधार दे रहे करके, ठीक है ना। बताओ ड्यू डेट तो सबका अलग अलग है, किसी का 1 महीना है, किसी का 2 महीना है, किसी का 30 डेज है, सबका अलग अलग रहते हैं ना। किसी को 15 दिन के लिए भी उधार दिया हुआ है, सबका बिल का डेट अलग अलग है। तो अब ड्रॉवर के पास तो इतना टाइम है ही नहीं कि वो जाके क्या कर सके, ड्रॉवी से पैसे कलेक्ट कर सके, हाँ ले सके। तो ड्रॉवर के पास एक ऑप्शन ये भी अवेलेबल होता है कि जितने भी बिल है ना, जितने भी बिल उसने आज के दिन साइन किया, सारे बिल उठाएगा और बैंक को भेज देगा। किसको भेज देगा? बैंक, यहाँ पर उसका अकाउंट है ना, बैंक को दे देगा। बैंक को सिर्फ काई के लिए देगा? वो कलेक्शन करने के लिए कि आप या ये बंदे से क्या करो, ये डेट पे जो भी ड्यू डेट है जाओ पैसे कलेक्ट करो और मेरे अकाउंट में क्या करो, डिपॉजिट करो। पैसे वसूल करना है बैंक को और क्या करना है उसको, पर्टिकुलर बंदे के अकाउंट में क्या करेंगे वो लोग, डिपॉजिट कर देंगे। तो बंदा तो यहाँ घूम रहा है, इंटरनेशनल अकाउंट रहेगा तो कहीं से भी क्या कर सकता है, पैसे निकाल सकता है ना। और मैसेज वगैरह भी आ जाएंगे, हाँ आज इतने पैसे आ गए, कल उतने पैसे आने वाले वगैरह वगैरह, जो भी आए थे वगैरह वगैरह, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे केस को हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है क्या? बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। आया देखो क्या है, BFC इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, प्यार से एब्रीविएशन है इसका। तो केस 4 का नाम क्या है बोलिए? बिल सेंड किया काई के लिए? कलेक्शन करने के लिए। अच्छा बताओ, मैंने बिल बैंक को दे दिया, क्या ओनर अभी भी मैं ही हूँ? मैंने जब, हाँ ये बात ध्यान में रखना, ओनर मैं ही हूँ, सिर्फ बैंक को मैंने काम पे रखा हुआ है। वो भी काम क्या है बैंक का? ड्यू डेट में जाना है, पैसे कलेक्ट करना है और अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करना है। तो ऐसे केस को क्या बोलते हैं? बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो चलो पहले ड्रॉवर का बुक डिस्कस करते हैं। तो क्रेडिट सेल का एंट्री बोलो सब लोग, तीनों भी एक आवाज में। ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, याद रखो। बिल ड्रॉ का एंट्री बोलो, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट ड्रॉवी अकाउंट। अब क्या है, बिल बैंक में नहीं जा रहा है डिस्काउंट के लिए, बिल एंडोर्स नहीं हो रहा है, बिल काय के लिए जा रहा है? बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। मुझे तो बिल आया क्या गया? बिल आया क्या गया? बिल गया। बिल गया तो टू बिल रिसीवेबल क्रेडिट। अब यहाँ पे रिसीवर कौन है? BFC, बैंक फॉर कलेक्शन। बैंक अगर लिखूंगा ना मैं बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और वो रियल अकाउंट है और वहाँ पैसे डेबिट हो जाते हैं। तो मुझे क्या लिखना है? BFC। BFC का मतलब क्या? बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। यहाँ पे BFC कौन है? बैंक है, लेकिन बैंक का काम क्या है? सिर्फ पैसे कलेक्ट करना। और यहाँ पे वो देखो बैंक कौन सा है? रियल अकाउंट है। और BFC अगर लिखूंगा तो कौन सा अकाउंट हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट। बात समझ में? दोनों में फर्क देखो, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, तो डेबिट द रिसीवर हो गया। और टू क्या चले गए? टू बिल रिसीवेबल। अच्छा बैंक डेबिट क्यों नहीं कर रहे हैं बोलो ना? बैंक डेबिट क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे बैंक अगर यहाँ डेबिट करेंगे, बिल, हाँ बिल दिया है, नहीं तो पैसे बैंक में आ जाएंगे और वो रियल अकाउंट है, ठीक है ना। अच्छा सुनिए, मुझे बताइए क्या मैं पिक्चर से बाहर हुआ अभी? क्या अभी भी मेरा लेना देना बाकी है? हाँ बाकी है ना लेना देना, बाकी है अभी लेना देना। ड्यू डेट के दिन क्या होगा तुम लोग मुझे बताओ। चलो ड्यू डेट के दिन पैसे ड्यू डेट मिल के दिन मुझे एक जाएंगे। मैसेज आएगा कि मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए। तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट दिख रहा है ना, बैंक अकाउंट डेबिट। सुनिए, अगर बैंक ने कुछ चार्ज किया है तो उसका बैंक चार्जेस भी अपना लेंगे काम करने का, फ्री में तो काम कोई करेगा नहीं। अगर रिलेशन बैंक के साथ अच्छा है या आपका जो है वो करंट अकाउंट होल्डर है आप, तो फिर उसमें वो चार्जेस वगैरह नहीं भी लेती है क्या, वो उसमें सब एडजस्ट हो जाते हैं बड़ा बड़ा अमाउंट का, क्योंकि इतना हम लोग उसको बिजनेस दे रहे हैं। तो बैंक चार्जेस आएगा तो हम लोग बैंक चार्जेस को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्योंकि हमारे लिए क्या लॉस है। और मुझे बताओ यहाँ पर गिवर कौन है? पैसा देने वाला कौन है? BFC है, तो टू BFC। हाँ नहीं अपने को पैसा कौन दे रहा? हमको किससे पैसे आ रहे? बैंक से आ रहे हैं ना। हाँ BFC से आ रहे हैं। बारे में ड्रॉवी देगा तो ड्रॉवी का नाम लिखेंगे, अभी तो ड्रॉवी गिवर नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। देखो केस 2 में और केस 3 में 4th एंट्री में नो एंट्री है, क्योंकि हम लोग 3rd ट्रांजेक्शन में पिक्चर से बाहर हो जाते हैं, हम लोग का वहीं पे ट्रांजेक्शन क्या कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जो 4th केस है उसमें हम लोग ट्रांजेक्शन से बाहर नहीं हुए, हमारा ट्रांजेक्शन अभी बाकी है। हमने सिर्फ बिल दिया था बराबर ना, बिल दिया था तो बिल गया नहीं मिले थे। हाँ तो
किसको दिया था हम लोग ने? बैंक को दिया था। किसके लिए? कलेक्शन के बैंक लिए। को दिया था इसके लिए कलेक्शन एंट्री क्या बनेगा? BFC अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। डेबिट टू बिल और ड्यू डेट के दिन क्या आएगा? मुझे पैसे मिलेंगे। मुझे जब पैसे मिलेंगे तो मैं बैंक में डेबिट करूंगा, क्योंकि बैंक में वो डिपॉजिट होने वाले हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। समझ जाइए मेरा 10,000 का बिल है और 100 रुपया जो है ना वो बैंक चार्जेस ले रही है, तो BFC से 10,000 आए वो क्रेडिट में जाएगा। 100 रुपया किधर आएगा? बैंक चार्जेस में। कितने बचे? चार्जेस 9,900 वो बैंक में डेबिट होंगे। 9,900। बैंक अपने पैसे हाँ। काट लेंगे। बात समझ में आए ना? हाँ हाँ चलिए तो अब ड्रॉवी का बुक देखते हैं क्या होता है ड्रॉवी में। तो वही क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन में Account बताएगा debit to कि बिल चार्जेस इतना कटा है। बराबर बराबर। क्वेश्चन में अगर बैंक चार्जेस नहीं बोला है ना तो बैंक चार्जेस में डैश करेंगे, तो यहाँ पे भी 10 यहाँ पे भी 10, लेकिन बैंक चार्जेस दिया हुआ है तो फिर चार्जेस को माइनस करके ऊपर लिखेंगे। प्रॉब्लम में बता देता, उसका टेंशन नहीं है। मुझे बताओ, जब हम लोग बैंक फॉर कलेक्शन के लिए बिल को दिया तो ड्रॉवी की बुक में क्या करेंगे? no entry. नो एंट्री, No क्योंकि entry. ड्रॉवी को कुछ लेना देना नहीं है उससे। अच्छा, ड्यू डेट के दिन ड्रॉवी का काम ही क्या है बोलो? बिल लेना, पैसे देना। पैसे भरना। हाँ, हाँ बिल ले लेगा, पैसे दे देगा। देखो चारों केस में ड्रॉवी का बुक एकदम सेम टू सेम है, लेकिन चारों केस में ड्रॉवर के बुक में कुछ कुछ चेंजेस है। कुछ कुछ हाँ। भी, पूरा पूरा भी नहीं है। मतलब ध्यान देना हमें कहाँ कहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट हाँ। निकालिए, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे अपन। हो गया। वेरी गुड, हो गया। हो गया, वेरी गुड। बुशरा हुआ? हाँ हो गया। वेरी गुड। चलो क्वेश्चन भी देख लीजिए, क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं, पढ़ दे चलो। ऑन जनवरी 2007 रमेश सोल्ड गुड्स टू सुरेश वर्थ ₹25,000। ओके। ऑन द सेम डेट, उसी दिन मतलब 1 जनवरी को, रमेश ड्रॉज अ बिल फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ ऑन सुरेश। ओके, तो 3 महीना है तो देख लेंगे सेम डेट में क्या मतलब, फेब, मार्च, अप्रैल। तो 4 अप्रैल हमारा क्या हो जाएगा? ड्यू डेट हो जाएगा। ठीक है ना? ऑन 2 जनवरी 2007 रमेश सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। दिख रहा है ना आपको? केस 4 आ गया। हाँ। बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, वो लैंग्वेज अलग है, वो सेंटेंस अलग है, उसका मतलब भी अलग है। ये सेंटेंस अलग है, इसका मतलब अलग है, ये ट्रांजेक्शन ही अलग है। हम लोग ने सेंड किया मतलब भेजा। काय को भेजा हम लोग ने? बैंक को कलेक्शन के लिए। चलेगा, ओके। देखते हैं। हाउ यू ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज हॉनर्ड। सॉल्व करूं? अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट निकालो बेटा, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ अपना। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 इन द बुक्स ऑफ रमेश आएगा ना पहले, ड्रॉवर का बुक अगर करेंगे तो। हाँ। तो रमेश का यहाँ पे भी मैं अपडेट कर देता हूँ, ये हो जाएगा इन द बुक्स ऑफ सुरेश। सुरेश ड्रॉवी ड्रॉवी, हाँ ब्रैकेट में। वेरी गुड। सुरेश बराबर है ना, ड्रॉवी बराबर। चलो, पहला था 1 जन 2007 था क्या? बराबर है। सोल्ड का एंट्री क्या बनेगा बोलो? सुरेश अकाउंट डेबिट, सही है ना? अकाउंट डेबिट सुरेश टू सेल्स सेल्स अकाउंट। अकाउंट। ये लिखते लिखते आपको याद हो जाना चाहिए। हाँ, क्या इतना हमें केस प्रैक्टिस 1 करना केस 2 है। सबका फर्स्ट एंट्री सेम है। फर्स्ट एंट्री सेम है, सेकंड एंट्री भी सेम है। थर्ड में देखना है कि ट्रांजैक्शन के अगर बैंक में गया तो थर्ड में कैश चेंजेस बैंक आते हैं। डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अगर एंडोर्स हुआ तो एंडोर्स टू बिल रिसीवेबल। अगर बैंक फॉर कलेक्शन के लिए गया तो BFC टू बिल रिसीवेबल। तो BFS। ठीक है ना? बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट क्रेडिट। अमाउंट कितना था? 25,000, 25,000 का बिल है। ओके। फिर ऑन द सेम डेट, ऑन द सेम डेट रमेश ड्रॉज अ बिल फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ। ओके, ऑन द सेम डेट मतलब क्या हो जाएगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट। सही है ना बेटा? बीइंग बिल हाँ। ड्रॉन एंड एंड एक्सेप्टेड। चलो, ये भी हो जाएगा 25,000। 25,000। फिर कौन सी डेट में क्या हुआ वो इम्पोर्टेंट है।
ऑन द सेम डेट के बाद बोले 2 जैन, तो ये हो जाएगा 2 जैन 2007 को BFC के पास गया। तो मैं कैसा करता हूँ, रिसीवर कौन है, BFC मतलब बैंक फॉर, BF क्योंकि एग्जाम में तो हमें फुल फॉर्म ही लिखना पड़ेगा ना, कलेक्शन अकाउंट डेबिट। टू बिल गया इसके लिए, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ये भी कितना आ जाएगा 25,000। नरेशन क्या लिखेंगे बच्चा लोग, बीइंग बिल सेंड the टू bank बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है, for collection. फुल फॉर्म लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, जैसा आपके एग्जाम पर आपके पास टाइम हो। चलो ड्यू डेट क्या निकलेंगी बताओ, कितना क्रेडिट पीरियड है, 3 मंथ। तो फिर से एक बार फेब मार्च अप्रैल, और वो उसमें मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 अप्रैल 2007। तो करेक्ट है क्या डेट बताओ। और तो क्या होने वाला है, पहले एंट्री लिखता हूँ, पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट। एंट्री में तो बैंक चार्जेस भी करके रखेंगे, रहा तो, अगर नहीं आ रहा तो उसको डैश कर सकते हैं, लेकिन एंट्री पूरी लिखेंगे। तो गिवर कौन है बताओ, बैंक और बैंक कलेक्शन अकाउंट। देखो बैंक फॉर कलेक्शन से हमें 25,000 आने वाले हैं। प्रॉब्लम में कहीं पर भी अपने को बैंक चार्जेस नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ ऊपर भी कितने आएंगे 25,000। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग बिल हॉनर्ड, बीइंग बिल honor हॉनर्ड, है ना। ये कितने 25 हो गए, 4 25 से मतलब 1 लाख हो गए ना। ये 1 लाख से हम लोग का टोटलिंग भी हो जाएगा। यहाँ देखते हैं पहले एंट्री क्या आएगा बच्चे लोग बोलो। purchase account debit to वेरी गुड, Ramesh account. हाँ परचेजेस अकाउंट डेबिट टू Ramesh account. रमेश अकाउंट। 25,000। और अपन क्या करेंगे इसके लिए, बीइंग Being good Being good गुड purchase. परचेज ऑन क्रेडिट। credit. फिर भी यही डेट आएगा। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, रमेश Ramesh अकाउंट डेबिट to टू bills क्या करेंगे बताओ, payable बिल्स account. टेबल। वेरी गुड। Bills payable account. अच्छा ये जर्नल एंट्री लिखने का तरीका आपको मालूम है ना, डेबिट का जो होता है वो जहाँ से स्टार्ट करते हैं ना डेबिट, क्रेडिट के लिए थोड़ी जगह ऐसा छोड़ के टू करके लिखते हैं, है ना, थोड़ा स्पेस होना चाहिए वहाँ पर। और जो डेबिट का जो अमाउंट है वो डेबिट वाले कॉलम में रहेगा, और जितने भी टू टू करके लिख रहे हैं वो सब उसका अमाउंट क्रेडिट में रहता है। और रीड कैसा करते हैं मालूम है क्या, क्योंकि अभी कुछ बच्चे लोग कभी कभार गलत भी रीड कर लेते हैं। कभी बोलते रमेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट। टू बोल दिया मतलब वो क्रेडिट हो गया, उसको वापस क्रेडिट बोलने की जरूरत नहीं है ना। बिल्स पेबल अकाउंट, यहाँ पे भी 25,000 आएगा, यहाँ पे भी 25,000 आएगा। नरेशन वही आएगा ना सेम, क्या नरेशन है बोलो, बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। Drawn and accepted. के बाद 2 जैन को इन लोग ने क्या किया, बिल को BFC के पास सेंड किया। तो ड्रॉवी की बुक में क्या रहेगा, नो एंट्री। हाँ यहाँ पर आएगा सीधा सीधा कौन सा दिन, ड्यू डेट आ जाएगा, और ड्यू डेट के दिन क्या होगा, ये तो बिल ले लेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट कर लेगा। टू कैश बैंक इसके पास से चले जाएंगे। ठीक है ना बच्चा लोग, अमाउंट बोलिए 25। इसमें कितने 25 है, 3 है, मतलब ये कितने से टैली होगा 75,000 से। इसका नरेशन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा ना, क्या नरेशन है बोलो, बीइंग बिल ऑनर्ड। चलो क्वेश्चन भी और आंसर भी दोनों का आप स्क्रीनशॉट निकालिए। इसका हो गया शायद, हाँ इसका भी निकाल लिए बच्चा लोग। और डाउट पूछिए, अगर कुछ मन में आ रहा है तो पूछ लेगा, शर्माने का नहीं उसके लिए। ये जर्नल एंट्रीज में टोटल सेव आना चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना।
जर्नल एंट्री का जो टोटल है वो सेम आना चाहिए, मतलब ये ड्रॉवी नहीं, ड्रॉवर और ड्रॉवी का नहीं, सेम सेम नहीं आएगा, नहीं वैसा नहीं है, जरूरी नहीं है, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, जरूरी नहीं, लेकिन डेबिट क्रेडिट मैच होना चाहिए टोटल में। हमें देखो एंडोर्सर के बुक क्या बोलते हैं, एंडोर्सर की बुक से मतलब नहीं है, बैंक के बुक से मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही बुक है, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। तो हम ये 2 बुक देखेंगे हाँ क्या हमेशा के लिए। वैसे सब अपना अपना अकाउंटिंग करते ही है, लेकिन हमारे सिलेबस में ड्रॉवर एंड ड्रॉवी कवर है। कंप्लीट होएगा तो मुझे आप बताइए, तो मैं आपको एक बार रिवाइज कराता हूँ पूरा। हो गया हो गया चलो अच्छी बात है। हो गया। रिवाइज करने के लिए हम लोग फटक से नई मीटिंग में ज्वाइन हो जाएंगे, है ना, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। ओके ठीक है।